काले भारत मां, मैं अपनी मां की तरसती बाहों को छोड़कर आया हूं। किसी सैनिक के लिए लिखी गई ये कविता उन सभी जवानों के लिए सही साबित हुई है जो कल पुलवामा हमले में शहीद हो गए हैं। इसके बाद हर दिल में गुस्सा है, हर जुबां पर बस यही बात है कि आखिर कब तक हम अपने सपूतों को यूं ही खोते रहेंगे। जो दर्द मिला वो बहुत गहरा है, गांव गांव गम का पहरा है। आज नहीं जला कहीं भी चूल्हा है, बस बह रहा आंखों से दरिया है। ये आंसू नहीं जलजला है, ये चीख नहीं दहाड़ है। अब वक्त नहीं समझाने का, अब वक्त है कर दिखाने का, वक्त है औकात बताने का। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, दुश्मन को मार मिटाने का। हमें नहीं चाहिए निंदा, हमें नहीं चाहिए भर्त्सना, हमें तो चाहिए अपने सपूतों का बदला, अपने शहीदों का बदला। जो भी रक्त है उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे। तो मरुधरा के भी 5 लाल पुलवामा में हुए इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं, जिनके गांवों में आज चूल्हे नहीं जले हैं। परिजनों की आंखें रो रो कर सूख गई है। हर कोई बस यही आवाज लगा रहा है कि आखिर कब हमारे शहीदों को, हमारे सपूतों का बदला लिया जाएगा। बताते हैं आपको कि हमारे मरुधरा के जो 5 लाल शहीद हुए हैं, जिनमें रोहिताश लांबा है, जयपुर के शाहपुरा के गोविंदपुर के यहाँ पर रहने वाले हैं, गोविंदपुर बासड़ी गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि रोहिताश लांबा का 2011 में सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ था। 1 महीने की छुट्टी के बाद 1 जनवरी को ही वो ड्यूटी पर गए थे। इसके अलावा 2.25 महीने का उनका बेटा भी है। अब जरा सोचिए पूरे परिवार पर क्या बीत रही होगी। ऐसा ही एक लाल था जीतराम, जो कि भरतपुर के सुंदरावली के रहने वाले हैं। वहीं 92 बटालियन में जीडी कांस्टेबल के पद पर ये तैनात थे और 2 दिन पहले ही 1 महीने की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। घर वाले सोच रहे होंगे कि कुछ दिन और रुक जाते। एक और लाल नारायण गुर्जर थे, राजसमंद के बिनोल गांव के रहने वाले थे। नारायण गुर्जर 12 फरवरी को ही ड्यूटी पर लौटे थे। बता दें आपको कि ये 118 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और यही नहीं, 4 साल के बाद ही नारायण रिटायर होने वाले थे। तो गुर्जर समाज ने भी अपने एक लाल को खो दिया। वहीं एक और नाम हेमराज मीणा का भी है। ये भी मरुधरा का लाल है जो शहीद हो गए। कोटा के सांगोद के विनोद कला गांव के रहने वाले हैं हेमराज। 18 साल से ये फौज में थे। सीआरपीएफ की 61वीं बटालियन में ये तैनात थे। तो वहीं एक और लाल जो है, हमने उसे खो दिया है। उस जांबाज की बात की जाए तो भागीरथ कसाना उसका नाम है। धौलपुर की राजा खेड़ा के ये रहने वाले हैं। आपको बता दें कि महज 4 साल पहले ही भागीरथ की शादी हुई थी। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में भागीरथ कसाना तैनात थे। घर में रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई सिर्फ यही कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। बता दें आपको कि 2013 में ही भागीरथ सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और 11 फरवरी को ही छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापस लौटे थे। और ऐसे में यही कह रहे हैं परिवार वाले कि काश कुछ दिन और रुक जाते, काश कुछ दिन हम इन्हें रोक लेते तो शायद ये बच जाते। लेकिन वो गर्व भी कर रहे हैं कि हमारे लाल हमारी भारत मां के काम आए। साथियों अब तुम्हारा
पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, सेना के उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने जवानों की पार्थिव देह को कांधा भी दिया। इसके बाद उन्होंने घायल जवानों की कुशलक्षेम भी जानी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद फैसला किया गया है कि सुरक्षा बलों के बड़े काफिले गुजरने पर आम लोगों की गाड़ियां रोक दी जाएंगी। इससे नागरिकों को परेशानी होगी। हम इसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमले के गुनाहगार को सजा जरूर मिलेगी। हमने इसके लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दे दी है। सैनिकों के शौर्य पर भी हमें भरोसा है और ये वो जवान जो शहीद हो गए हैं, उनके खून की हर एक बूंद का बदला लिया जाएगा। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। देश के लिए मरण मटने वालों को हम नमन करते रहेंगे और सुरक्षा के क्षेत्र में भी पूरी ताकत से गुनहगारों को सजा दे करके देश की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर करने वालों का जो भी रक्त है, उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे।